Assalamu alaikum. Welcome to Biodiversity once again. My name is मोहम्मद अनस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटर का हमने अब तक 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 होमोस्टेसिस डिस्कस स्टार्ट किया था। इसके अंदर लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट में मैंने होमोस्टेसिस की इंट्रोडक्शन, उसके एग्जाम्पल्स और दूसरे लेक्चर के अंदर जो है मैंने ऑस्मो रेगुलेशन की सारी टर्म्स लास्ट में डिस्कस की थी। अब जो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं। पहले ऑस्मो की डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। अ टाइप ऑफ होमोस्टेसिस इन विच वाटर एंड आयनिक कंसंट्रेशन इज मेंटेन इन द सेल ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज कॉल्ड होमोस्टेसिस। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी टाइप है होमोस्टेसिस की जिसके अंदर आप आयनिक कंसंट्रेशन यानी कि आपके जितने भी सॉल्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका सॉल्ट्स, मिनरल्स, जितने भी आपके सॉल्यूट्स हैं वो सब आयनिक कंसंट्रेशन कहलाते हैं। वो और वाटर को मेंटेन करना आपकी बॉडी के अंदर, ये जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, कैसे वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स को दोनों कंडीशंस में मेंटेन करते हैं। तो वाटर की मौजूदगी की बुनियाद पर, यानी कि किस वाटर की कंडीशन, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन में होती है। फर्स्ट हाइड्रोफाइट्स, दूसरी हेलोफाइट्स, तीसरी मेसोफाइट्स, चौथी जीरोफाइट्स। अच्छा, आप पहले हाइड्रोफाइट्स देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो सिंपली हाइड्रो मीन्स वाटर, नाम से पता चला, यानी कि एक ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं। तो द प्लांट विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट आइदर पार्शियली कंप्लीट और कंप्लीटली सबमर्ज्ड और टर्म्स हाइड्रोफाइट। एक ऐसे प्लांट जो फ्रेश वाटर में रहें, पानी के अंदर मौजूद रहें, चाहे वो कंप्लीटली पूरी पानी के अंदर हो या फिर हाफ हो, वो थोड़े से हों, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन पानी के अंदर मौजूद हो उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। और इनको एक्वेटिक भी कहते हैं। जो प्लांट्स, जो जानदार, जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर मौजूद हो उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी बात ये इनके पॉइंट्स के अंदर कि स्टीम और लीव्स के अंदर इनके क्यूटिकल नहीं होता। क्यूटिकल एक ऐसी चीज़ है, वैक्सी लेयर और कवरिंग होती है, जो है वैक्सी कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को। इनके अंदर क्यूटिकल नहीं होती प्लांट्स के अंदर, इस हाइड्रोफाइट्स के अंदर, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वाटर के अंदर उतने भले वाटर जो है रिमूव हो जाए बॉडी से कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वाटर के पास जो है इनके पास वो, क्योंकि वाटर में मौजूद होते हैं पहले से ही ऑलरेडी। इनके ऑस्टोमेटा जो होते हैं, ऑस्टोमेटा एक ओपनिंग होती है बॉडी के अंदर जिससे ट्रांसपायरेशन होती है बॉडी के अंदर इन और आउट चीज़ें होती हैं, और इनके वाटर मॉलिक्यूल्स आउट रिमूव और आना जाना करते हैं, इन और आउट करते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, इनके जो है लिव्स के ऊपर अपर साइड सरफेस में मौजूद होते हैं, और जिस अपर साइड में मौजूद होते हैं लोअर लूज, क्योंकि इनकी ताकि आसानी से वाटर को लूज कर सकें, ट्रांसपायरेशन कर सकें। अब इनका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, हाइपोटोनिक वो टर्म होती है जिसके अंदर सॉल्यूट यानी कि वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन यानी आयनिक कंसंट्रेशन कम हो। ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स। इनकी एग्जाम्पल है लिलीवुड। अच्छा, अब दूसरी जो टाइप है वो प्लांट्स की, वो है हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब है सॉल्ट्स, यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजर प्लांट्स जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाए, समंदर के पास पाए जाएं, उनको कहते हैं हेलोफाइट्स। फॉर डेफिनेशन देख लें, द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मर्शी क्लोज टू सीज आर टर्म एज हेलोफाइट। जो प्लांट्स सॉल्टी मर्शीज एरिया यानी कि समंदर के पास करीब में पाए जाएं उनको कहते हैं हेलोफाइट्स, यानी कि इनकी जो सॉइल है वो सॉल्टी हो। टेरेस्ट्रियल होते हैं क्योंकि ज़मीन पे रहते हैं। दूसरा, इनके पास क्यूटिकल मौजूद होती है, कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इनकी वैक्सी लेयर होती है जो है इनको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती है, ज़्यादातर वाटर रिमूव से बचाती है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो।
तीसरा हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब टर्म्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी मैंने। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों डिस्कस की थी। हाइपरटोनिक एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर सॉल्ट्स में आयनिक में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू वाटर, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्ट या आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। अच्छा, अब ये सब चीज़ें तो हो गई। अब ये इनको वाटर कैसे ऑब्जर्व करते हैं प्लांट के जो है सॉइल से, वो क्या करते हैं क्योंकि एक ऐसी सॉइल से ऑब्जर्व करना पड़ता है जिसका आयनिक सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मैंने को बताया सॉल्टी एरियाज में सॉल्ट जो इनकी सॉल्टी एरियाज में होते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्ट्स की, और जिसकी वजह से इनका लोअर वाटर पोटेंशियल होता है। यानी कि वाटर पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल जिसमें वाटर रिमूव करने की एबिलिटी कम हो, यानी कि वाटर देर से लॉस करते हैं अपनी बॉडी के, यानी कि वाटर को मुश्किल से लॉस करते हैं, उसे कहते हैं लो वाटर पोटेंशियल। तो क्या होता है फिर अच्छा, अब क्या होता है जब जब ये वाटर एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, इनके अंदर सॉल्टी ग्लैंड्स होते हैं। अब सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये अपनी रूट्स के अंदर ना। अब रूट के अंदर जैसे अपनी सॉल्ट्स ये एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है इनके अंदर जो है ना वाटर जो है ना अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है, अंदर की जो इन्वायरमेंट हो जाता है, फिर वो हाइपोटोनिक हो जाता है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेट वो अपना हाइपरटोनिक हो जाता है, यानी कि सॉल्टी कंडीशन हो जाती है, यानी कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। फिर क्या होता है वाटर जो है अंदर आना शुरू कर देता है। जैसे अंदर आना शुरू कर देता है तो वाटर जो है जिससे फिर ये अपना वर्क करते हैं, वाटर ऑब्जॉर्ब होता है। अच्छा, फिर क्या होता है दूसरी चीज़ ये होती है कि जो है ना दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो है वाटर की जो है ना कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ना फिर जो है वाटर की जो जब सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उनके पास ना लीव्स के अंदर इनके सॉल्टी ग्लैंड्स होते हैं। वो सॉल्टी ग्लैंड्स क्या करते हैं, जब इन्हें देखते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई, सॉल्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गया, तो फिर ये मूव करता है सॉल्ट्स और जाके वो लीव्स में चले जाते हैं। जब वो लीव्स में जाते हैं तो लीव्स में जाने के बाद फिर क्या होता है, जब लीव्स में देखते हैं लीफ की कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्टी ग्लैंड्स होता है, और सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूट पोटेंशियल क्या करता है, जो सॉल्ट्स होते हैं फिर वो क्या करते हैं वाटर अट्रैक्ट करते हैं बाहर से, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है वाटर जो है अंदर आना शुरू हो जाता है। ये इन दोनों कंडीशन से, एक तो लीव से भी वाटर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये, दूसरा रूट से भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है हेलोफाइट्स का, जिस तरीके से वाटर कंसंट्रेशन देते हैं, और इनकी एग्जांपल्स हैं गिलास फूड और कॉर्ड गिलास, ये दो एग्जांपल्स हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह जो बाकी दो टाइप्स रखनी है जीरोफाइट्स और मीसोफाइट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।